to take care for the poor Indians of this country. Thank you. Thank you, sir. थैंक यू। डॉक्टर अशोक वाजपेयी जी, डॉक्टर अशोक वाजपेयी, सिर्फ 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट। आप उसमें भी कम कर दिए सभापति जी। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी को और भारत सरकार को बधाई देना चाहूँगा कि ऐसे संवेदनशील विषय के ऊपर ये विधेयक लेकर के आए हैं, जिसमें दिल्ली राजधानी क्षेत्र के लगभग 50 लाख उन गरीब वंचित वर्ग के लोगों को एक सरकार आवास मुहैया कराया जाएगा। मान्यवर, दिल्ली में लगभग 1797 अनधिकृत कॉलोनियाँ हैं, झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, मलिन बस्तियाँ हैं और उसमें एक बड़ी आबादी लगभग 50 लाख आबादी। डॉक्टर वाजपेयी आप बैठकर बोले, आप माइक से आवाज आएगी प्लीज। मान्यवर, दिल्ली में लगभग 50 लाख आबादी है कि जो इन झुग्गी झोपड़ियों में, मलिन बस्तियों में रहती है और ये कॉलोनियाँ जहाँ ये रहते हैं वो अनधिकृत कॉलोनियाँ कही जाती हैं। अनधिकृत कॉलोनी होने के कारण न तो इनको भवन बनाने के लिए बैंक से ऋण मिल सकता है, न कभी ज़रूरत पड़ने पर इनकी कोई आर्थिक सहायता हो पाती है। ज़रूरत पड़ने पर इनको महाजन से या इधर उधर निजी संस्थाओं से ब्याज पर पैसा लेकर काम चलाना पड़ता है। ये काफ़ी गंभीर स्थिति है। मान्यवर, पहली बार हमारी सरकार की संवेदनशीलता के चलते ऐसे 50 लाख परिवारों को, उनको जो आज तक अनधिकृत कॉलोनियों में रहते थे, उनको रेगुलराइज करने का निर्णय लिया गया है। आप सभी जानते हैं कि जिस तरह से देश में कोविड-19 के चलते पूरा देश में 1 वर्ष तक लगभग सारा कार्य ठप रहा और जिसके चलते समय से इस प्रक्रिया को सदन भी नहीं हो सका, जो सत्र विंटर सेशन होना था वो भी नहीं हो सका। इसलिए महामहिम राष्ट्रपति जी को इसके लिए अध्यादेश लाना पड़ा और आज सरकार इसको 3 वर्ष का समय बढ़ाने के लिए इस विधेयक को लेकर के आई है। आज आप देखें कि दिल्ली की आबादी का घनत्व तो निरंतर बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से दिल्ली का जो एरिया है, दिल्ली का जो क्षेत्रफल है, वो मान्यवर लगभग 1484 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर में लगभग 9340 व्यक्ति रहते हैं। इतनी सघन आबादी दिल्ली की है और ऐसे में 50 लाख परिवार जो अनधिकृत कॉलोनियों में रह रहे हैं, उनके लिए एक रास्ता बनाने का काम इस विधेयक के माध्यम से किया जा रहा है। केवल उन कॉलोनियों को विकसित ही नहीं किया जाएगा, उनको न्यूनतम जो आवश्यकता है आज के दैनिक जीवन की, उन सबको वहाँ पर विद्यालय हो, अस्पताल हो, शिक्षण संस्थाएं हों, सारी चीज़ें जो सुविधाजनक हों, सड़क से जोड़ा जाए उन कॉलोनियों को। यह सारी सरकार की योजना है और मैं समझता हूँ इस विधेयक को पारित होने के बाद सरकार इस काम को विधिवत रेगुलराइज, इन कॉलोनियों को रेगुलराइज करते हुए यहाँ विकास के काम को तेज़ी से आगे बढ़ा सकेगी। मैं माननीय मोदी जी को बधाई देना चाहूँगा, इतनी सरकारों ने इतने वर्षों तक इस समस्या की ओर ध्यान देने का काम नहीं किया। यहाँ के जो लोग वोट लेकर के राजनीति करते रहे, उन्होंने भी केवल जब चुनाव के समय झुग्गी झोपड़ियों की याद आती रही, लेकिन कभी उसकी चिंता नहीं की। लेकिन भारत सरकार ने, श्रद्धेय मोदी जी ने, जो आज वन क्षेत्र की ज़मीन है, डीडीए की ज़मीन है, सेना की ज़मीन है, ऐसी तमाम ज़मीनों पर जहाँ पर इस तरीके की कॉलोनियाँ बन गई थी, उनको रेगुलराइज करके इनको वहाँ पर व्यवस्थित भवन इत्यादि बनाकर देने का निर्णय लिया है और मैं समझता हूँ ये सरकार इसे जल्दी, ये समय सीमा बढ़ने के बाद इस दिशा में जल्दी माननीय वाजपेयी जी, दो बज चुके हैं, 2 बज चुके हैं पहले सदन की। दिल्ली की बनेगी उसमें। प्लीज वेट फॉर मिनट, 1 मिनट का समय है आपके पास बचा। मान्यवर, मुझे कोई लंबी बात नहीं करनी है, मुझे, हाँ जी, मुझे यही कहना है कि हमारी सरकार प्लीज पहले since we are discussing a very important legislation and there are a couple of members who are to express their opinions, so I suggest that if the House agrees that we may extend the sitting of the House till the disposal of this legislation. Sir, no more action, please. No more action. You are giving 1 minute. Already Chairman Sahab has told, I think कि others agree, then we may move ahead. डॉक्टर वाजपेयी आप कंक्लूड करें, आपका खत्म हो चुका है। जी मान्यवर, मैं कंक्लूड करने जा रहा हूँ। मान्यवर, मेरा यही आग्रह है सदन से कि जो सरकार ये संशोधन लाई है, ये विधेयक के माध्यम से समय बढ़ाने का, ये बहुत ही आवश्यक है और अपरिहार्य है।
इसलिए इसको सब लोग एक मत से इसे पारित करेंगे और इस विधेयक के पारित होने के बाद दिल्ली की दशा और दिशा सुधरेगी और दिल्ली की मलिन बस्तियों में रहने वाले लोग कम से कम सम्मानजनक जीवन जी सकेंगे। अभी तक जिन्हें अनधिकृत आवास कहा जाता था, अनधिकृत कॉलोनी कहा जाता था, मलिन बस्ती कहा जाता था, धन्यवाद, स्लम कहा जाता, धन्यवाद, रेगुलराइज करने का काम होगा। धन्यवाद डॉक्टर वाजपेयी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। Now, mover of the statutory resolution, Vinay